तो हम लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो लार ग्रंथियां क्या होती है? जो आपकी लार होती है उसमें भी ग्रंथियां पाई जाती है, तो मतलब लार का स्त्रवण करने वाली ग्रंथियां। ठीक है, लार में तो एंजाइम पाए जाते हैं, ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ठीक है, जो कौन कौन सी ग्रंथियां जो लार का स्त्रवण करती है? ठीक है, लारी ग्रंथ सलाइवरा, सलाइवरी ग्रैंड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, है ना। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? ये तीन प्रकार की होती है ना। सलाइवरी ग्लैंड ही लारी ग्रंथियां होती है। ठीक है, जैसे पेरोइड ग्रंथि, ये तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये कान के पास पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्या करती है? लार का स्त्रवण करती है। ठीक है, और दूसरी सबल्यूंगल, है ना, सबल्यूंगल ग्लैंड, है ना, ये क्या करती है? ये भी जीभ के पीछे पाई जाती है। ठीक है, जो आपके जबड़े में जीभ होती है ना, यहाँ पर इसके जस्ट पीछे पाई जाती है। ये भी लार का स्त्रवण करती है। और ये इन तीनों ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबल्यूंगल, है ना। अब सब मैक्सिलरी ग्लैंड, है ना, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी ग्रंथि होती है, ये नीचे वाले जबड़े के नीचे पाई जाती है। जो आपका ये जबड़ा है इसके नीचे नीचे पाई जाती है। ये भी क्या करती है? ये लार का स्त्रवण करती है। ठीक है ना। अब लार, जो आपकी सलाइवा लार होती है ना, इसका पीएच कितना होता है? ठीक है, आपको पता होगा कि आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं छाले? जब आपका डाइजेशन खराब हो जाता है तो आपके मुंह में छाले होने लगते हैं। तो आपके पीएच का मान है 6.8 होता है। और ये कौन सी प्रकृति का प्रकृति की होती है? लार अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय प्रकृति की इसलिए होती है क्योंकि अम्लों के द्वारा ही तो आपके शरीर में HCl अम्ल पाया जाता है ना। ठीक है, और जो लार है वह अम्लीय प्रकृति की होगी तभी तो आपके भोजन का पाचन कर पाएगी। ठीक है ना। तो लार में एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो लार के महत्वपूर्ण एंजाइम है अब उनके बारे में जानेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं अपन। अब लार के महत्वपूर्ण एंजाइम, है ना, जो लार में एंजाइम पाए जाते हैं उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण एंजाइम है? ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज, है ना, आपको पता होगा सबको कि लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये भोजन में कैसे पाचन करेगा? ठीक है, देखते हैं, है ना। आप भोजन करते हो, भोजन में स्टार्च, है ना, भोजन करने के बाद स्टार्च में बदल जाता है ना। स्टार्च का पाचन कैसे होता है ना? जो स्टार्च के अणु होते हैं उनको, है ना, एमाइलेज क्या करता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज में तोड़ने के पश्चात, है ना, वो माल्टोज में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्च के दो अणु हैं, है ना, ये टूट के चार अणुओं में बदल गए। ठीक है ना, तो माल्टोज में बदल गए, है ना। माल्टोज के पश्चात भी, है ना, और जो स्टार्च का कितना भाग माल्टोज में बदलता है? 100 में से कम 70% भाग माल्टोज में बदल जाता है। ठीक है, उसके पश्चात भी क्रियाएं होती है, फिर एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा प्राप्त होगी शरीर को, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। जो भोजन होता है ना, भोजन में लार मिलने के पश्चात उसे क्या बोला जाता है? भोजन में जब लार मिल जाती है तो उसे बोलस बोला जाता है। ठीक है, जब अपन भोजन को अपने दांतों के माध्यम से काट देते हैं, छोटा कर देते हैं ना, उसके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देते हैं, फिर उसमें लार मिल जाती है ना, तो उसके पश्चात भोजन को बोलस बोला जाता है। ठीक है, भोजन की नली दीवारों के संकुचन और प्रसरण को की गति को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। जो भोजन की नली होती है उसमें दीवारों में संकुचन व प्रसरण की गति होती है, उस गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्माकुंचन, है ना, ऑप्शन बी है दोलन, ऑप्शन सी जठर, है ना, ऑप्शन डी अनुशीतलन। और ये क्वेश्चन 2017 में ग्रुप बी में पूछ लिया गया है। ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कीजिए। तो पाचन का अगला भाग है आमाशय, है ना। तो क्या होता है आमाशय, है ना, किसे कहते हैं, है ना। तो आपने मैंने पहले पाचन तंत्र का डायग्राम बताया था, उसमें तो आमाशय ये होता है आपका, ये जो संरचना दिख रही है पूरी, ये क्या है? ये आमाशय है। ठीक है, तो आमाशय में क्या क्या पाए जाते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं ना? इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं आमाशय के। कौन सा? एक तो फंडस होता है, कॉर्निया होता है ना, कॉर्डिया होता है, और पाइलोरस होता है।
ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं इनको आगे चल के बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथि, जिसे आप क्या बोलते हैं, ग्लेस्टिक ग्लैंड बोला जाता है ना। ग्लेस्टिक ग्लैंड, जो ग्लेस्टिक ग्लैंड होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना, इस स्थान पर पाई जाती है। अब ये क्या करती है ग्लेस्टिक ग्लैंड, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी सेल पाई जाएगी इसमें, है ना, एक तो ओग्लेजेटिक सेल, है ना, और एक पेप्टिक सेल। अब ऑक्जेलेटिक सेल क्या कार्य करती है आपकी, है ना, ये भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करती है। क्या करती है, भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करती है। और ये क्या करेगी, ये HCl अम्ल का भी स्त्रोण करती है साथ साथ, है ना, जो कि क्या करता है ना, आपके भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, जो आपकी अगली है पेप्टिक सेल, है ना, पेप्टिक सेल क्या कार्य करती है ना, ये पेप्सिन एंजाइम का स्त्रोण करती है। ये क्या करेगी, पेप्सिन एंजाइम का स्त्रोण करती है, जो कि क्या करता है, आपके शरीर में पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो ये ग्रंथि पेप्सिन एंजाइम का स्त्रोण करेगी, उसके पश्चात ही क्या करता है, आपके भोजन में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करती है। अब प्रोटीन का पाचन भी कैसे होगा, है ना, प्रोटीन को ये किसमें तोड़ेगी, पेप्टोन में तोड़ देगी। ठीक है, पेप्टोन में तोड़ने के पश्चात इसका पाचन करेगी। ठीक है, अब आगे चलते। तो HCl के बारे में बताया था मैंने आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये जो आपका पेप्सिनोजन है ना, ये अक्रिय माध्यम में होता है। जब इस पर HCl गिरता है तो ये क्या करता है, इसे पेप्सिन में तोड़ देता है। ये भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्या कार्य करता है HCl अम्ल आपका, भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, है ना, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है ना, जो आपकी प्रो रेनिन होती है ना, ये इस पे HCl गिरने के पश्चात ये रेनिन, है ना, रेनिन में बदल जाता है ना। ये क्या करता है, ये बच्चों में महत्वपूर्ण एंजाइम है। अब ये बच्चों में महत्वपूर्ण एंजाइम क्यों है ना, ये सब क्यों बोला गया है कि ये बच्चों में महत्वपूर्ण एंजाइम है। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा कि बच्चे ज्यादातर क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ के पेट में होते हैं, या फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, 2-3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, वो क्या करता है, उसका मुख्य आहार क्या होता है, माँ का दूध होता है ना। उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, केसिन प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। ठीक है ना, इसलिए ये बच्चों में महत्वपूर्ण है। इसका स्त्रवण, है ना, पेप्टिक मुख्य कोशिका, है ना, जो पेप्टिक सेल होती है वो इसका, है ना, स्त्रवण करती है, किसका, रेनिन एंजाइम का। ठीक है ना, जो आपका प्रोटीन होता है ना, वो पेप्सिन, पेप्टाइड और पेप्टोन, जो प्रोटीन है उसको क्या क्या करता है, प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पहले पेप्सिन में, फिर पेप्टाइड में, फिर पेप्टोन में तोड़ देगा और उसका पाचन कर देगा। ठीक है, दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसका पाचन रेनिन करता है ना। और केसिन, केसिन पे रेनिन गिरेगा, फिर प्रोकेसिन बनेगा। प्रोकेसिन बनने के बाद, है ना, फिर ये पेप्टाइड में टूट जाता है। इसके पश्चात, है ना, जो दूध दूध में पाया जाता है, जो प्रोटीन दूध में पाया जाता है उसका क्या नाम है, इम्पोर्टेंट है, केसीन, है ना। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। केसिन नाम के प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो आमाशय पढ़ रहे थे अपन। तो आमाशय क्या होता है, ठीक है, मैंने बता दिया था कि आमाशय में पाचक एंजाइम का वितरण होता है, जो इसे अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराता है। जो आपका भोजन होता है उसे क्या करता है, आमाशय अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराता है। कि आपको पता है कि इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है कि HCl का ना, HCl अम्ल का स्त्रोण करती है। ठीक है, HCl अम्ल क्या करता है, HCl अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अब एंजाइम सक्रिय करता है। और क्या करेगा HCl अम्ल आपका एंजाइम को सक्रिय, जैसे कि मैंने आगे बताया था आपका, है ना, एंजाइम को सक्रिय कर रहा था, है ना, रिएक्शन के माध्यम से बताया था आपको पेप्सिनोजन में, है ना। ठीक है, तो एंजाइम सक्रिय करता है और इसमें श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। अब श्लेष्मा झिल्ली का क्या मतलब है यहाँ,
आपको पता है जब आपकी जुकाम होती है तो नाकों में